तो थंबनेल रू देखि तुम जानी पारुथिबो जे आज आमे चैप्टर 2 दशम क्लास रो अम्ल क्षारक और लवण रो 60टा इंपोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन करिबा जोटा तुमरो एनुअल एग्जाम रे आसीबार संभावना अछि। तो ये 60टा क्वेश्चन को भल भाव प्रैक्टिस करो, देखिबो निश्चित भाव में तुमरो एइथिरु क्वेश्चन ही बनिबो। तो आमे आज डिस्कशन करिबा चैप्टर 2 अम्ल क्षारक और लवण। देख अम्ल जनित समस्या हेले तुमे केउंटी व्यवहार करिवो। आमे जानिछे जे आमको जदि अम्ल जनित समस्या ही आमे क्षार व्यवहार करिबा तो ये ऑप्शन मानक भितरे कोनोसीटी नाही, तो आमे कोनोसी ऑप्शन को क्लिक करबा नै, एटा तमर ग्रेस मार्क दिजिवो। 2 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित मध्यरु केउंटी संश्लेषित सूचक। आमे जानिछे संश्लेषित सूचक कहले आमे मिथाइल ऑरेंज को बुझेबा और फिनल पैथिलीन को बुझेबा। तो ये ए आंसर कौन हम ना मिथाइल ऑरेंज। तो मन रख संश्लेषित सूचक कहले मिथाइल ऑरेंज को बुझाए और फिनल पैथिलीन को बुझाए। 3 नंबर क्वेश्चन नील लोहित रंजक लिटमस द्रवण रे केउंथरु प्रस्तुत होता है ना आमर शैबालू प्रस्तुत होता है। कत आंसर कौन हम शैबालिकारु प्रस्तुत। देन जीवा 4 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित मध्यरु केउंटी लाल लिटमस को नील करे। आमे जानिछे जे लाल लिटमस को जे नील करिवो सी होची कोन क्षार। तो आमे देखिबा एमानक ऑप्शन भितरु किए क्षार। ऑप्शन बी को देखिले आमे जानि परछे जे KOH माने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो यह गोटे क्षार, तेणु करी आमे ऑप्शन बी को क्लिक करिबा। देन 5 नंबर क्वेश्चन दिछि निम्नलिखित मध्यरु नील लिटमस को लाल कि करिवो। आमे जानिछे नील लिटमस को जे लाल करे सी होची अम्ल। तो एमानक भितर अम्ल ऑप्शन ए रे HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो यह गोटे अम्ल गोटे। तो 6 नंबर क्वेश्चन दिछि जेतेबेले लिटमस द्रवण अम्ल किंबा क्षारीय नुहे तेबे यह केउ रंग होइथाय, केउ वर्ण होइथाय, यार वर्ण होइथाय कोन ना नील और लोहित। 7 नंबर क्वेश्चन जिंक दाना सह सोडियम हाइड्रोक्साइड द्रवण रे मिसाइले निम्नलिखित मध्यरु केउंटी उत्पन्न हबो। देखो करूची Zn को नौची कहा सहित मिसेबी सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH हमको गिव्स राइज टू कौन दबो ना Na2ZnO2 जहार नाम कौन सोडियम जिंकेट। तो ऑप्शन नंबर डी सोडियम जिंकेट। 8 नंबर क्वेश्चन लक्ष्य करो। 8 नंबर क्वेश्चन कौन देछि धातु अम्लरु केउंटी अपसरण करे। आमे जानिछे धातु अम्लरु सदाबेले हाइड्रोजन गैस को अपसरण करे। तो ये हाइड्रोजन गैस बोले जानिबो केमिति, तो तमे ए गैस रे कोन करिवो जति हमर सर्फ पानी जति पाकरे प्रतिक्रिया करिवो तो से सर्फ पानी कोन हबो फटका सृष्टि हबो आ से फटका जति तमे मोमबत्ती पाखकु नबो जळिला मोमबत्ती पाखकु नबो तेबे सेटा कोन हबो तमरो फटा गुडी को फाटी जो लप साउंड करी फाटी जिवो। तापर देखो 9 नंबर क्वेश्चन धातु अम्लरु H2 गैस अपसरण करी अवशिष्ट अंश रे मिलित होई निम्नलिखित मध्यरु केउ यौगिक उत्पन्न करे। धातु जतेबेले कोन करूची अम्लरु H2 गैस को अपसरण करूची तेबे से कोन बाहर करथाय लवण बाहर करथाय। बुझौची लवण गोटे एग्जांपल दउची धातु नउची Zn गोटे अम्ल नउची H2SO4 हमर एटा 8 नंबर आउ 9 नंबर क्वेश्चन पई भी एक्सप्लेन हे परिबो। तो जे हमर कोन बाहरिबो ना ZnSO4 प्लस H2। तो एई देखो कोना ए जो ZnSO4 टा होची कोन ना ZnSO4 टा होची तमर कोन लवण आ H2 गैस। ओके तले कोन बाहरुची लवण बाहरुची। तबे आंसर कोन करबा लवण ऑप्शन नंबर बी। यदि वीडियो टी बुझी पारुथिबो भल लागुथिबो तेबे चैनल को सब्सक्राइब करनबो, वीडियो को लाइक करी सांगन पाखकु शेयर करनबो। 10 नंबर क्वेश्चन कोन दे देखो धातव कार्बोनेट अम्ल सह प्रतिक्रिया करी निम्नलिखित मध्यरु केउंटी उत्पन्न करे नाही। धातव कार्बोनेट को आमे कोन करिबा अम्ल सह प्रतिक्रिया करिबा। गोटे धातव कार्बोनेट को मु अम्ल सह प्रतिक्रिया करूची। धातव कार्बोनेट कहले आमे कोन बुझेबा ना Na2CO3 प्लस गोटे अम्ल नबा HCl
gives rise to NaCl plus H2O plus CO2। तो देख आमर बाहर गोटे लवण बाहर जल बाहर आउ कार्बन डाइऑक्साइड बाहर से किसी धातव कार्बन अम्ल सह प्रतिक्रिया कर निम्नलिखित मध्य केउंटी उत्पन्न करे नहीं लवण बाहर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जल बाहर कौन ताले बाहरुनी ना क्षार बाहर ना बुझे तो कौन बाहर ना क्षार बाहर 11 नंबर क्वेश्चन NaHCO3 और HCl प्रतिक्रिया करी केउं लवण सृष्टि हुए NaCO3 आ क्या सहित प्रतिक्रिया करुचे HCl सहित प्रतिक्रिया करुचे ताले को लवण बाहर ना आमर NaCl लवण बाहर कौन बाहर NaCl तमें कौन कर ना NaHCO3 plus HCl gives rise to NaCl लवण प्लस H2O प्लस CO2 तो ये कौन दूची NaCl लवण दूची 12 नंबर क्वेश्चन धातव कार्बोनेट लघु हाइड्रोक्लोरिक एसिड सह प्रतिक्रिया करी उत्पन्न होउथिबा गैस टी कौन तो देखो आम तुमको उदाहरण माध्यम बुझाऊँ धातव कार्बोनेट कहले आम नबा Na2CO3 plus HCl gives rise to NaCl plus H2O plus CO2 ताले को गैस बाहर ना आमर CO2 गैस टा बाहर ओके जीवा 13 नंबर क्वेश्चन प्राकृतिक सूचकटी किए आमे जानिछे जे संश्लेषित सूचक किए मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोल्फथालीन तो प्राकृतिक सूचक किए हम लिटमस ही हम तो 14 नंबर क्वेश्चन को जीवा निम्नोक्त मध्यरु किए नील लिटमस को लाल करे नील लिटमस को किए लाल करिवो अम्ल लाल करिवो 15 नंबर क्वेश्चन नील सबुज वर्णर यौगिकटी किए नील सबुज वर्णर यौगिकटी होछि तमर किए ना कपर क्लोराइड ओके 16 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित मध्यरु केउंटी घ्राण सूचक नुहे घ्राण सूचक ताले किए किए पचराटी घ्राण सूचक किए जानिछे ना घ्राण सूचक होछि पियाज भानिला आउ लवंग तेल ये होछि तमरो घ्राण सूचक ताले नुहे किए ना लुगा पट्टी एटा तमरो घ्राण सूचक नुहे देन जीवा 17 नंबर क्वेश्चन को गोटे धातव ऑक्साइड अम्ल सह रासायनिक प्रतिक्रिया कले कौन सृष्टि हो धातव ऑक्साइड नवा धातव ऑक्साइड गोटे उदाहरण माध्यम बुझिले सहज आम बुझीपर कहला गोटे धातव ऑक्साइड मु नौ कपर ऑक्साइड CuO क्या सहित प्रतिक्रिया करुच्ची गोटे अम्ल सहित नौचे HCl gives rise to CuCl2 plus H2O ताहले गोटे धातव ऑक्साइड अम्ल सह प्रतिक्रिया करी रासायनिक प्रतिक्रिया कले कौन सृष्टि होची कपर क्लोराइड एंड जल सृष्टि होची तो देख कपर क्लोराइड आ जल कोठी अछि कपर क्लोराइड गोटे कौन लवण लवण जल सृष्टि करे ऑप्शन नंबर बी बुझी जीवा 18 नंबर क्वेश्चन को पफ शब्द करी जली उठुवा गैस टी किए तुमको बुझेइली पफ शब्द करी जली उठुवा गैस टी तुम किए H2 गैस ओके तापर क्वेश्चन H प्लस कैटायन द्रवण रे केउं गुण को दर्शाए H प्लस कैटायन टा हमर अम्लर गुण को दर्शाइबो को गुण को दर्शाइबो अम्लर गुण को दर्शाइबो Na2CO3 रो pH निम्नोक्त मध्यरु केउंटी Na2CO3 रो pH मूल्य आमे जानिचे 7 रु अधिक देन जीवा आमे 21 नंबर क्वेश्चन को जीवा गोटे सबल अम्ल गोटे सबल क्षारक प्रस्तुत लवण pH मूल्य सदाबले केते हबो ना 7 सहित समान हबो बुझिला जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को पाचक रसर pH मूल्य केते तो पाचक रसर pH मूल्य होची केते
ନା 1.2। ପାଚକ ରସର pH ମୂଲ୍ୟ କେତେ? 1.2। 23 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ପାଟିର pH କେତେ ହେଲେ ଦନ୍ତକ୍ଷୟ ହୁଏ? ଆମେ ଜାଣିଛେ ପାଟିର pH ମୂଲ୍ୟ ଯେତେବେଳେ 5.5 ରୁ କମିଯିବ ସେତେବେଳେ ଆମର କ'ଣ ସୃଷ୍ଟି ହେବ? ଦନ୍ତକ୍ଷୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। 24 ନମ୍ବର, କଳ ପାଣିର pH ମୂଲ୍ୟ କେତେ? କଳ ପାଣିର pH ମୂଲ୍ୟ ହେଉଛି 7.1। କଳ ପାଣିର pH ମୂଲ୍ୟ କେତେ? 7.1। ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ, Na2CO3 ଦ୍ରବଣର pH ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେତେ? Na2CO3, ତ Na2CO3 ଦ୍ରବଣର pH ମୂଲ୍ୟ ହେଉଛି କେତେ? ନା 8। କେତେ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି 8। ମିଥାଇଲ ଅରେଞ୍ଜକୁ ଏକ ଦ୍ରବଣ ଲାଲ କରେ। ମିଥାଇଲ ଅରେଞ୍ଜକୁ କ'ଣ କରୁଛି? ଗୋଟେ ଦ୍ରବଣ ଅଛି, ସେ ଲାଲ କରିଦିଏ। ତେବେ ଦ୍ରବଣର pH ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହେଇଥିବ? ତ ଏସିଡ୍ ହେଇଥିବ। ଯିଏ ଲାଲ କରେ ସେ କ'ଣ? ଏସିଡ୍ ହେଇଥିବ। ତ ଅପସନ୍ ଭିତରେ ଦେଖ 6, 7, 8, 9 କିଏ ଏସିଡ୍? ଆମେ ଜାଣିଛେ 7ରୁ କମ୍ ହେଲେ ଏସିଡ୍। ତ 7ରୁ କମ୍ କିଏ ଅଛି? 6 ଅଛି। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ତାପରେ 27 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କେଉଁଟିର pH ମୂଲ୍ୟ କମ୍? କାହାର pH ମୂଲ୍ୟ କମ୍? ନା ଲେମ୍ବୁର pH ମୂଲ୍ୟ ହେଉଛି କମ୍। ତ ଲେମ୍ବୁର pH ମୂଲ୍ୟ କେତେ? ନା 2.2 ରୁ 2.4। ତ ଆହାର ହେଉଛି pH ମୂଲ୍ୟ ସବୁଠୁ କମ୍। ଦେନ୍ ଯିବା 28 ନମ୍ବର, ଜଳୀୟ ଦ୍ରବଣରେ FeCl2 ର pH ମୂଲ୍ୟ କେତେ? pH ମୂଲ୍ୟ କେତେ? ନା 7ରୁ କମ୍। କେତେ? 7ରୁ କମ୍। ପିମ୍ପୁଡ଼ି ପାଟିରେ କେଉଁ ଅମ୍ଳ ଥାଏ? ପିମ୍ପୁଡ଼ି ପାଟିରେ ଆମର କେଉଁ ଅମ୍ଳ ଥାଏ? ନା ପିମ୍ପୁଡ଼ି ପାଟିରେ କେଉଁ ଅମ୍ଳ ଥାଏ? ଫର୍ମିକ୍ ଏସିଡ୍ ବା ମିଥାନିକ୍ ଏସିଡ୍। ତେନ୍ତୁଳିରେ କେଉଁ ଅମ୍ଳ ଥାଏ? ତେନ୍ତୁଳିରେ କେଉଁ ଅମ୍ଳ ଥାଏ? ଟାର୍ଟାରିକ୍। ତେନ୍ତୁଳିରେ କେଉଁ ଅମ୍ଳ ଥାଏ? ଟାର୍ଟାରିକ୍। ତମେ ଯେତେବେଳେ କ'ଣ ତେନ୍ତୁଳି ଖାଉଥିବ ତମେ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ମାରୁଥିବ? ଟାକରା ମାରୁଥିବ। ତ ଏଇ ଅନୁସାରେ ତମେ ମନେ ରଖ, ଟାକରାରୁ କ'ଣ ଆସୁଛି? ଟାର୍ଟାରିକ୍। ଓକେ, କିଛି ସିମ୍ବଲ ଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହାର କର ତମର ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ। ତାପରେ କେଉଁଟି ସବଳ ଅମ୍ଳ ନୁହେଁ? ତ ସବଳ ଅମ୍ଳ ନୁହେଁ କିଏ? ତାହେଲେ ସେଟା ଆମର କ'ଣ ହେଇଥିବ? ଦେଖିବା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସବଳ ଅମ୍ଳ କିଏ ନୁହେଁ? ଆମେ ଜାଣିଛେ HCl ସବଳ ଅମ୍ଳ, HNO3 ସବଳ ଅମ୍ଳ, H2SO4 ସବଳ ଅମ୍ଳ। ତାହେଲେ ସବଳ ଅମ୍ଳ କିଏ ନୁହେଁ? CH3COOH। ତାହେଲେ ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ଡି। ଲେମ୍ବୁ ରସରେ କେଉଁ ଏସିଡ୍ ଅଛି? ଲେମ୍ବୁ ରସରେ କେଉଁ ଏସିଡ୍ ଅଛି? ଲେମ୍ବୁ ରସରେ ଆମର କ'ଣ ଅଛି? ନା ସାଇଟ୍ରିକ୍ ଏସିଡ୍ ଅଛି। କୋଉ ଏସିଡ୍ ଅଛି? ସାଇଟ୍ରିକ୍। H3O+ ଆୟନର ଗାଢ଼ତା ବଢ଼ିଲେ pH କ'ଣ ହେବ? H3O+ ଆୟନର ଗାଢ଼ତା ବଢ଼ିଲେ pH ହେବ କମିବ। ଓକେ, ସବଳ ଅମ୍ଳ ଓ ଦୁର୍ବଳ କ୍ଷାରରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଲବଣ ହେଉଛି, ତମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବ ଯୋଉଟା ତମର ସବଳ ଥିବ ଆନ୍ସର ସେଇ ଗୋଟିକ ଆସିବ। ଯଦି ସବଳ ଅମ୍ଳ କହିଛି ତ ଆନ୍ସର ଅମ୍ଳରେ ଆସିବ, ତ ଅମ୍ଳୀୟ ଲବଣ। ଯଦି କହିଥାନ୍ତା ସବଳ କ୍ଷାର ଦୁର୍ବଳ ଅମ୍ଳ ତ ତମର କ୍ଷାର ଲବଣ ବାହାରିଥାନ୍ତା। ଯୋଉଟା ସବଳ ଲାଗିଥିବ ସେଇଟା ତମର ଆନ୍ସରକୁ ଆସିବ। ଦେଖ ସବଳ ଅମ୍ଳ ତ ଅମ୍ଳ ଆସିଲା, ଯଦି ସବଳ କ୍ଷାର କ୍ଷାରକୁ ଯାଇଥାନ୍ତା ଆନ୍ସର। ଓକେ, ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହର ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ କେଉଁ ଏସିଡ୍ ଅଛି? ସଲଫ୍ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ ଅଛି, H2SO4। ସବୁଦିନ ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବିଷୟକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବା। ତ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିବ ତମେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ସେୟାର କରିନେବ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବ। ଆଉ ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଗୋଟେ ଲୋକ ତମେ ଯଦି ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗକୁ ଯୋଡ଼ିବ ତେବେ ମୋତେ କିଛି ମୋଟିଭେଟ୍ ମିଳିବ, ଯାହାଫଳରେ କି ମୁଁ ସବୁଦିନ ତମ ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ପକାଇ ପାରିବି ପରୀକ୍ଷା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଉ ଯେଉଁଟାକି ତମର ସାଇନ୍ସରେ 80, 90 ମାର୍କ ରଖିବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଆଉ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି ମୁଁ ତମକୁ, ତମେ ମୋ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ରୁହ, ତମର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସାଇନ୍ସରେ ଆଉ ମ୍ୟାଥରେ 80, 90 ମାର୍କ କମ୍ପଲସରି ମୁଁ ରଖେଇଦେବି। ମହୁମାଛି କାମୁଡ଼ି ନିମ୍ନ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଉପଶମ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ? ଯଦି ଆମକୁ ମହୁମାଛି କାମୁଡ଼େ ତ ଆମେ ଏଥିରୁ କୋଉଟା ବ୍ୟବହାର କରିବା? ଦେଖ, ଆମେ ମହୁମାଛି କାମୁଡ଼ିଲେ ଆମେ କ'ଣ ବ୍ୟବହାର କରିବା? ନା ଖାଇବା ସୋଡ଼ାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଓକେ, ଦେନ୍ ଯିବା, ଦହିରେ କେଉଁ ଅମ୍ଳ ଅଛି? ନା ଦହିରେ ଅଛି କୋଉ ଅମ୍ଳ? ଲାକ୍ଟିକ୍ ଅମ୍ଳ ଅଛି। କୋଉ ଅମ୍ଳ ଅଛି? ଲାକ୍ଟିକ୍ ଅମ୍ଳ। 38 ନମ୍ବର, ଦାନ୍ତର ବାହାର ପଟୁଟା କେଉଁ ଉପାଦାନକୁ ନେଇ ଗଠିତ? ତ ଦାନ୍ତର ବାହାର ପଟଟା ଆମେ କାହାକୁ ନେଇ ଗଠିତ? ନା କ୍ୟାଲସିୟମ ଫସଫେଟକୁ ନେଇ ଗଠିତ। ତ ଆନ୍ସର କ୍ୟାଲସିୟମ ଫସଫେଟ। କ୍ୟାଲସିୟମ ସଲଫେଟ କରିବେନି, କନଫ୍ୟୁଜ ହେବେ, କ୍ୟାଲସିୟମ ଫସଫେଟ ହବ ଆନ୍ସର। ବୁଝୁଛି? ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ।
निम्नोक्त मध्यरु केउंटी ब्राइन रे थाए आंक भितरु किए ब्राइन रे थाए तो NaCl टा कौन थाए हमरो ब्राइन रे थाए बोले आमे NaCl टा कोदे थाए ब्राइन रे थाए सोडियम क्लोराइड जलीय द्रवण को कौन कहा जाए ब्राइन कहा जाए तो सोडियम क्लोराइड की NaCl तो सी होची तमर कोन ब्राइन ओके तो हमर आंसर हे कोन NaCl जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन ब्लीचिंग पाउडर प्रस्तुति रे निम्नोक्त मध्यरु केउंटी व्यवहार करा जाए तो ब्लीचिंग पाउडर प्रस्तुति रे हमें काहा को व्यवहार करूचे ब्लीचिंग पाउडर प्रस्तुति रे हमें काहा को व्यवहार करबा ना CaOH होल 2 प्लस Cl2 तो ब्लीचिंग पाउडर रे हम देखिबा तार ब्लीचिंग पाउडर संकेत कोन हबो ना CaOCl2 याकू जदि हम प्रतिक्रिया करबा प्लस दे जदि प्रतिक्रिया करबा ई हमको कोन दबो ई हमको दबो कोन ना CaOCl2 जार संकेत जार ना होची कोन ब्लीचिंग पाउडर तापरे पानीय जल को जीवाणु मुक्त करबा पई केउंटी व्यवहार करा जाय संगे संगे ना कहली तम पानीय जल को जीवाणु मुक्त करे तमे कोन व्यवहार करबो ब्लीचिंग पाउडर जार संकेत CaOCl2 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को उत्तप्त कले को गैस उत्पन्न हबो ना तमरो को गैस बाहरिबो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को उत्तप्त कले ना CO2 गैस बाहरिबो को गैस बाहरिबो CO2 गैस बाहरिबो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 NaHCO3 आपको यदि तमे उत्तप्त करिवो तमर को गैस बाहरिबो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहरिबो तापर कम Na2 सोडियम कार्बोनेट बाहरिबो और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहरिबो अग्नि निर्वापक यंत्र रे निम्नोक्त मध्यरु केउंडी व्यवहार कर जाय अग्नि निर्वापक यंत्र रे तमे कोन व्यवहार करछे ना NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हला याकू तमे व्यवहार करूछे जार ना होची बेकिंग सोडा बा खाइबा सोडा तापर जिबा धोइबा सोडा रो स्फटिक जल अणु संख्या केते धोइबा सोडा रो स्फटिक जल अणु संख्या केते ना 10 केमिति लिखिबा Na2CO3 डॉट 10 H2O आउते लिखुची Na2CO3 डॉट 10 H2O तले तार जल अणु स्फटिक केते 10 ऑप्शन नंबर डी जलर स्थायी खरत्व दूर करबा पई निम्नोक्त मध्यरु केउंटी व्यवहार कर जाय जलर स्थायी खरत्व दूर करबा पई आमे धोइबा सोडा को व्यवहार करबा Na2CO3 10H2O तापर जिबा 46 नंबर कपर सल्फेट स्फटिक को जल अपसरण कले लवणर रंग कोन हबो तमे कपर सल्फेट स्फटिक को जति जल अपसरण करिवो से कोन हिजबो धळा हिजबो कपर सल्फेट स्फटिक CuSO4 डॉट 5H2O ओके तार संकेत होची कोन CuSO4 डॉट 5H2O तापर असला कपर सल्फेट स्फटिक रे केतोटी जल अणु अछि एना कहली केतोटी अछि 5टी CuSO4 डॉट 5H2O तले केतोटी जल अणु अछि 5टी धातु को तैल मुक्त करिया पई आमे कोन व्यवहार करिबा ना NaOH धातुर केउंटी प्रसाधन सामग्री रे व्यवहार करा जाय एमार को मधुर केउंटी प्रसाधन सामग्री व्यवहार करा जाय ना क्लोरीन को Cl2 को निम्न मधुर केउंटी क्लोरो अल्काली रो एक उत्पादक नुहे देखो आमे फर्स्ट करूचे क्लोरो अल्काली कहले कोन बुझीबा ना आमे जतेले नउचे 2NaCl plus 2H2O gives rise to 2NaOH प्लस Cl2 प्लस H2 तो हमर कोन बाहरुची सोडियम हाइड्रोक्साइड बाहरुची क्लोरीन बाहरुची वाटर बाहरुची तो निम्नोक्त मधुर केउंटी क्लोरो अल्काली उत्पादक नुहे ना NaCl कारण NaCl हमर प्रतिकारक पटे व्यवहार करा होची सेटा हमर उत्पादक हेबो नै हमर उत्पादक के हबो H2 हबो Cl2 हबो NaOH हबो क्वेश्चन प्लास्टर ऑफ पेरिस जल सहित मिसी कोन सृष्टि करे प्लास्टर ऑफ पेरिस जल सह मिसी की कोन सृष्टि करिवो ना प्लास्टर ऑफ पेरिस रो संकेत कोन ना CaSO4 प्लस CaSO4 डॉट हाफ H2O तो जल सह प्रतिक्रिया कले कोन सृष्टि करिवो ना CaSO4
डट 2H2O सृष्टि कर कौन सृष्टि कर 2H2O 2H2O माने कौन आमर जिप्सम CaSO4 2H2O माने प्लास्टर ऑफ पेरिस जल सह प्रतिक्रिया करी आमको कौन दब ना जिप्सम दब जिप्सम संकेत CaSO4 2H2O प्लास्टर ऑफ पेरिस संकेत CaSO4 हाफ H2O जीवा क्षार सोडा को वायु रे खोला रखिले तन्मध्यरु केउंटी उत्पन्न हबो तमे यदि क्षार सोडा को कौन करिवो वायु रे खोला रखि दिबो तो सेतुरु कौन बाहरिबो ना Na2CO3 H2O बाहरिबो तापर क्वेश्चन जिप्सम को केउं तापमात्रा उत्तप्त कले यह जल अणु को हराए ना 373 तो 373 ऑप्शन तो नाही पाखापाखि कि अछि देखो 393 अछि तो आंसर केते हबो 393 क्लोरो आल्काली रे तमरो कोनटा बाहरे क्लोरो आल्काली ने करथिली तमरो क्लोरो आल्काली टा हम कोन करबा ना 2 NaCl plus 2 H2O gives rise to 2 NaOH plus Cl2 plus H2 ताले कौन बाहरला ना NaOH Cl2 H2 क्लोरो आल्काली रे हमर कौन बाहरची NaOH Cl2 H2 जे 95 क्वेश्चन केउंटी अन्य तीनोटी ठाରୁ भिन्न श्रेणीभुक्त तो आंसर हबो कि कलिचून केउंटी केउ ऑक्साइड अन्य ठाରୁ पृथक कैल्शियम ऑक्साइड CaO टा होची कोन अन्य तीनोटी ठाରୁ पृथक निम्नलिखित मध्यरु केउंटी धळा अधक्षेप तो निम्नलिखित मध्यरु केउंटी धळा अधक्षेप ना CaCO3 एटा तमरो कोन धळा अधक्षेप तापर क्वेश्चन बेकिंग सोडार मुख्य रासायनिक संकेत कौन बेकिंग सोडा बा खाइबा सोडा तार संकेत कौन ना NaHCO3 आपको कहते बेकिंग सोडा बा खाइबा सोडा अग्नि निर्वापक यंत्र रे केउंटी व्यवहार करा जाए अग्नि निर्वापक यंत्र रे कौन व्यवहार करा जाए ना कौन ना NaHCO3 अग्नि निर्वापक यंत्र रे खाइबा सोडा व्यवहार करा जाए 60 नंबर क्वेश्चन बोराक्स प्रस्तुति रे काहाकू व्यवहार करा जाए बोराक्स प्रस्तुति रे आमे धोइबा सोडा को प्रस्तुत करूचे Na2CO3 10H2O लास्ट क्वेश्चन निम्नलिखित मध्यरु केउंटी CaOH2 सह प्रतिक्रिया करी ब्लीचिंग पाउडर प्रस्तुत करे ना आमे ब्लीचिंग पाउडर प्रस्तुति कोन कहि परिबा ना CaOH2 को जति आमे क्लोरीन सहित प्रतिक्रिया करेबा गिव्स राइज टू हमको कोन दबो CaOCl2 तो एटा होची कोन ब्लीचिंग पाउडर तो हमको कहा सहित प्रतिक्रिया करेले क्लोरीन सहित प्रतिक्रिया करेले जदि वीडियोटी भल लागिथिबो तेबे वीडियो को लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब करनबो आ सांगन पाखु शेयर करनबो ये थिला तमरो 60 टी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आको भला भाबरे प्रैक्टिस करनियो परीक्षा पूर्व प्रैक्टिस करन बारंबार आ सब देखि विषय आमे क्वेश्चन करेबा तो वीडियो सहित मो चैनल सहित तमे जोड़ी ही रही था। रहुची धन्यवाद।